Okay, next question देखो. Find the number of integral values of k for which one root of the equation 2x square minus 8x plus k equal to 0 lies in the interval 1, 2 and its other root lies in the interval 2, 3. Find the number of integral values of k निकालना है इसमें. Number of integral values of k. देखो अभी इसका solution. Let the given quadratic equation be f of x equal to 2x square minus 8x plus k equal to 0. Let the root of the equation be alpha and beta. We are given that one root lies in the interval 1, 2 and its other root lies in the interval 2, 3. Without loss of generality, let alpha belongs to 1, 2 and beta belongs to 2, 3. The leading coefficient of the quadratic equation is a equal to 2, which is positive. So which means parabola opens upward. For the root to be located at a specified, we can use the following condition based on the sign of f of x at the interval boundaries. Clear? Since one root alpha is in 1, 2 and the parabola opens upward, so f of 1 must be positive and f of 2 must be negative. This ensures that the graph crosses the x-axis between 1 and 2. सही है. नेगेटिव एंड एफ ऑफ टू मस्ट बी नेगेटिव एंड एफ ऑफ वन मस्ट बी पॉजिटिव. मतलब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा. सही. देखो, सिंस द अदर रूट बीटा इज रूट 2, 3, द पैराबोला ओपन अपवर्ड, सो एफ ऑफ 2 मस्ट बी नेगेटिव and f of 3 must be positive. मतलब again graph crosses x axis between 2 and 3. मतलब f of x equal to 1 to 3. देखो f of 1 equal to पुट कर दिया किसमें, f of x में. तो k क्या आ गया, k minus 6. बट f of 1 क्या है इसमें, ग्रेटर देन 0. मतलब k minus 6 ग्रेटर देन 0 एंड f of k ग्रेटर देन 0. f of 2 क्या है, 2 पुट कर दिया तो क्या आ गया, k minus 8. f of 2 क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव है ना, सो k minus 8 लेस देन 0 और k लेस देन 8. एफ ऑफ 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, k माइनस 6. सिंप्लीफाई करने के बाद एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 है तो k माइनस 6 ग्रेटर देन 0 मतलब k ग्रेटर देन 6. तो कंडीशन क्या बन गई, k ग्रेटर देन 6, k लेस देन 8 एंड k ग्रेटर देन 6. ये कैसे, मतलब जो इक्वेशन है ना, इसको जो किया मतलब इंटरवल एल्फा 1, 2, सो a इक्वल टू 2, मतलब डायग्राम के हिसाब से, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से ना, एफ ऑफ 1 इज अ मस्ट बी अ पॉजिटिव. मतलब नहीं कि एफ ऑफ 1 क्या है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ 2 क्या है, लेस देन 0 नहीं, एंड एफ ऑफ 3 क्या है, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 है ना. ये तीन है ना. देखो दिस इज ग्रेटर द एक्स वाई प्लेन के हिसाब से अगर चेक किया अपने, दिस इज एफ ऑफ एक्स है ना, दिस इज वाई, तो एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 है ना. ग्राफ के हिसाब से अगर दिए एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 मतलब नहीं कि ऊपर, एफ ऑफ 2 लेस देन 0 मतलब ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा 3 के लिए, मतलब इसके लिए. सो ये 2 पॉइंट है ना, इसलिए कट कर रहा है ना. सो ये जो ऊपर है ये इसके लिए एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 एंड दिस, ये इधर साइड है जो एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉइंट अपन 3 लेंगे, ये पॉइंट 2 लेंगे और ये पॉइंट लेंगे 1. सो ये ग्राफ के हिसाब से वही किया है वहाँ पे आगे. तो ये एक्स इक्वल टू 1 पुट किया तो k ग्रेटर देन 6 है, k ग्रेटर देन मतलब देखो k ग्रेटर देन 6 लेस देन 8 मतलब k वेरिंग फ्रॉम 6 to 8. So ये the condition f of 1 greater than 0, f of 2 greater less than 0 guarantee that there is a root, real root between 1 and 2. x एक्सिस को कट कर रहा है ना, मतलब एक रूट है. f of 2 लेस देन अगेन कट कर रहा है, मतलब देयर रियल 2 to 3 ग्राफ के हिसाब से 2 to 3 के बीच में कट कर रहा है. सही है. सिंस द बाउंड्रीज पॉइंट विच इज नॉट, मतलब देखो यहाँ पे दिस टू इंटरवल आर डिजॉइन एक्सेप्ट द कॉमन बाउंड्री पॉइंट 2 आर डिजॉइन which is not included क्योंकि open interval है ना. In the open interval for the roots, the two roots must be distinct. This means that discriminant d will be automatically positive, so that we don't need to check discriminant greater than 0. Automatically this is a positive, है ना, minus 8 square minus 64 minus 8k. So d greater than 0. सही है. So d greater than 0. So d greater than 0 तो 64 minus 8k equal greater than 0. सही, क्योंकि दिस टू रूट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव बोला है तो डिस्क्रिमिनेंट डी, यस डिस्टिंक्ट, डी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मतलब डी ग्रेटर देन 0. तो 8k लेस देन 60 के तो k इज लेस देन 8 विच इज ऑलरेडी कवर्ड. ओके, ये तो कवर हो चुका है. लेकिन अपने को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k. 6 to k तो है. देखो the ask the number of integral values of k, यहाँ पे लिखे हैं the integral k satisfied the inequality 6 to 8 only is only k equal to 7. तो वेरीफाई करेंगे k equal to 7.
7 पुट करने के बाद देखो इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिकली इसका रूट अल्फा आएगा 2 माइनस रूट 2 बाई 2 और 2 प्लस रूट 2 बाई 2, मतलब 1 पॉइंट, मतलब रूट 2 वैरिंग फ्रॉम दिस वन टू दिस वन एंड रूट 2 बाई 2 वैरिंग फ्रॉम 0.70 टू 0.708। तो ये अल्फा इक्वल टू जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से रूट 2 बाई 2 यहाँ से यहाँ तक है, तो हम नेगेटिव लगाए तो रेसिप्रोकल बदल जाएगा ना, मतलब माइनस देखो 0.708 इधर आएगा, लेस देन 2 माइनस रूट 2 बाई 2 लेस देन 2 माइनस 0.707, तो अल्फा वेरिंग फ्रॉम 1.292 तो 1.293, मतलब ये 1 to 2, इंटरवल 1 to 2 ही दिया ना, 1 to 2 के बीच में है ना अल्फा, तो रूट लाइज इन द इंटरवल फॉर बीटा के लिए 2 प्लस रूट 2, तो देखो 2.702 मतलब 2 to 3, 2 to 3, मतलब k equal to 7 satisfies all the conditions, so it is a valid integral as it is only the integral in the interval 6, 7। सही है, 6, क्या है 7 डायरेक्टली, मतलब उसके इंटीग्रल वैल्यूज निकालना है तो डायरेक्टली 7 पुट करके देख लेना। ओके, इंटीग्रल वैल्यू जो कुछ भी निकालना है उसके डायरेक्टली 7 पुट करके देख लेंगे तो फाइनल आंसर निकल जाएगा। कौन सा इक्वेशन में एक्स के इक्वल टू 7 डायरेक्टली नहीं क्या, क्योंकि यहाँ पे 6 to 7 है ना, 6 to 7 के बीच में इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है 7 है ना, 7 आती है तो 7 इसमें पुट करो, 7 के लिए सेटिस्फाइड होती है, मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी 7। ओके, 6, 7 है ना, तो इंटीग्रल वैल्यू 7, इंटीग्रल वैल्यूज निकालना ना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा ही देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल वैल्यूज, दैट इज ये चेक करना इतना जरूरी नहीं आगे का कौन सा ये पोर्शन, डायरेक्टली 6 to 7 है, कहाँ पे ये 6 to 7, इसके बीच में इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है 7, तो फाइनल आंसर इज 7।